हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, बस एक काम करना है। याद रखिए, मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है जो कि आपकी हेल्प करेगा। आपको बस जा करके सब्सक्राइब कर लेना है और याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि जब उस चैनल पर भी इतनी ही कंसिस्टेंसी के साथ कोई वीडियो या फिर कोई लाइव अपडेट हो तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसका आपको खास ख्याल रखना है वो ये है कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, जा करके उसको चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से ई नोट्स और ई बुक्स भी आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 4 लॉज ऑफ मोशन, इसके अंदर एक तरफा टॉपिक आ चुका अपने सामने, बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। बहुत ही आसान वीडियो होने वाला है बिकॉज बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट को बकायदा चेक करा है ना तो आपको पता होगा कि इसके जस्ट पहले का जो वीडियो आया था ना, दैट वाज बेस्ड ऑन बैंकिंग ऑफ रोड्स। ठीक है, अब वैसा ही कुछ मसला जो है वो यहां पर भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो चले बिना समय लगाए आगे बढ़ते हैं, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट की पूरी स्टडी करते हैं, डेरिवेशन करते हैं और क्या सेफ एंगल से कोई भी साइक्लिस्ट जो है ना वो बेंड कर सकता है उसकी स्टडी करेंगे। बेसिक आइडिया मैं आपको दे दूं पहले से ही कि जब बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट की बात होती है ना, तो जैसे कोई मान लो अगर कोई साइक्लिस्ट है, ठीक है, और मान ले रेस लग रही है, ठीक है, अब वो तेज 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 जा रहा है। अब किसी रोड पे अगर टर्न लेना है तो भैया कितने एंगल पे, कितने मैक्सिमम एंगल पे वो गिर सकता है, उसकी बात आपसे यहां पे की जाएगी। ठीक है, गिर नहीं सकता है, कितने मैक्सिमम एंगल पे वो बेंड हो सकता है उसकी आपसे यहां पे बात की जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलें अब जरा देखें क्या है। When a cyclist takes a turn, he also requires some centripetal force. ठीक है, ऑब्वियसली जब कोई साइक्लिस्ट टर्न ले रहा होगा तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट तो होगी ना भाई। बिकॉज क्या है ना कि यहां पे देखिए आप जरा, ये सर्कुलर पाथ है, अगर आप गौर फरमाएंगे अच्छे से तो ये दरअसल क्या है, एक तरह का सर्कुलर पाथ है। और जब ये साइक्लिस्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है या साइकिल चला रहा है, जो कि हो रहा है, तो यहाँ पे इसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा, जो कि मैंने आपको वैसे बैंकिंग ऑफ रोड्स में भी आपके सामने इसका जिक्र किया था। मैं इस टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड लेक्चर लेकर के आ जाऊंगा जो कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, तो उसको लेकर के आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अभी के लिए इतना बस समझें कि अगर कहीं कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वहां पे सबसे जानदार फोर्स जो काम करता है वो होता है स्वयं सेंट्रीपिटल फोर्स। स्वयं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहा जाता है इसको, या सेंटर की तरफ काम करने वाला फोर्स कहा जाता है इसको। ठीक है, तो जब ये साइक्लिस्ट ऐसे बेंड हो रहा होगा ना भाई, तो मैक्सिमम कितने एंगल तक ये सेफली बेंड हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लिया गया एक सेफ एंगल, मैं देखो रफली बताऊं तो मान लिया गया कोई सेफ एंगल है 39 डिग्री। ठीक है, मतलब 39 डिग्री के एंगल पे अगर वो बेंड होके टर्न करेगा ना तो बच जाएगा। लेकिन अगर मैक्सिमम बेंडिंग एंगल से ज्यादा के एंगल पे अगर बेंड हो गया, क्या बोला, अगर मैक्सिमम बेंडिंग एंगल से ज्यादा के एंगल पे अगर बेंड होकर के साइकिल मोड़ी गई है तो क्या होगी भाई, गाड़ी या साइकिल जो है वो हो जाएगी स्लिप और फिर हाथ पैर टूट जाएंगे। वो अलग आया समझ की नहीं। तो मैक्सिमम सेफ एंगल जो था उसका आप जिक्र करें, ध्यान रखें। अगर एग्जाम्पल में 39 है तो इतने एंगल तक ही बेंड करेगा तो सेफ है। इससे ज्यादा अगर एकदम स्टाइल में बेंड करके मोड़ने का ट्राई किया ना बेटा, सारे स्टाइल जो है ना वो टूट जाएंगे, हाथ पैर टूटे हुए मिलेंगे आपको। ठीक है, आया समझ की नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कीप दिस इन माइंड। चले अब देख क्या लिखा हुआ है यहां पे, शुरू करें भैया, शुरू करें। क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ साइक्लिस्ट टेक्स अ टर्न ही आल्सो रिक्वायर्स सम सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट तो होती है। ठीक है, अगर इफ ही कीप्स हिमसेल्फ वर्टिकल व्हाइल टर्निंग हिज वेट इज बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, अगर वो वर्टिकल रखता है तो उसका जो वेट है ना, दिस इज बेसिकली बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो रहेगा रहेगा। ठीक है, लेकिन बेंड होने से क्या हो जाता है कि प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना वो बॉडी पे काम करना शुरू कर देता है, जिसकी मदद से आराम से टर्न ले सकता है वो साइक्लिस्ट। ठीक है, ये इसका फायदा होता है। ठीक है, इन दैट इवेंट ही हैज टू डिपेंड अपॉन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है भाई, यहां पे अगर इसने बॉडी ने पूरा अगर नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करके रखा हुआ है तो फिर तो अब जो ये टर्निंग हो रही है ना उसमें सिर्फ एक ही चीज है जो कि आपकी सहायता कर सकती है, वो होता है कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, लेकिन आप सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स के भरोसे नहीं रह सकते।
मैं आपको लास्ट लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं कि सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स के भरोसे अगर रहोगे ना तो सेंट्रीपिटल फोर्स खुद जो होता है वो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के भरोसे रहता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो खुद जो है वो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के भरोसे रहता है, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है ना वो मौसम के बदलते ही अपनी वैल्यूज चेंज कर लेता है। ठीक है, अगर बरसात का मौसम हो जाएगा, बारिश का मौसम हो जाएगा, आईसी मौसम हो जाएगा, तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा। अब अगर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स की बदौलत ही आ रहा है, तो सिंस अगर बारिश के मौसम में म्यू कम हो गया तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गया, तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स भी कम हो जाएगा। और एक बार अगर सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो गया ना तो भैया बस फिर सर्कुलर मोशन इतने आराम से नहीं होगा, बहुत पॉसिबिलिटी है साइकिल स्किड खा के आगे निकल जाएगी, गिर जाएगा बंदा। ठीक है, आया समझ? चले, क्लियर? पक्का? जी सर पक्का। ठीक है, तो इन दैट इवेंट ही हैज टू डिपेंड अपॉन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नाउ इसमें क्या था कि एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज स्मॉल एंड अनसर्टेन, अगर जैसे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसकी वैल्यू कम होती है और अनसर्टेनिटी बहुत होती है उसके साथ, तो इसलिए उस पर डिपेंड करना जो है ना वो सेफ नहीं होगा। ठीक है, एक तो तुम सर्कुलर पाथ पे जा रहे हो जिसमें इकलौता फोर्स जो काम करेगा वो काम करेगा, मतलब जो सही से आपका सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करवा देगा वो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स आया है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। अगर समहाउ फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू तुमने खराब करवा ली या किसी मौसम के कारण भी अगर म्यू की वैल्यू कम हो गई, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कम हो गई, तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स तो गया हाथ से। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कम हो गई तो अब जो साइक्लिस्ट है वो गया रोड से। आया समझ की नहीं? तो ये इसका मसला होता है। एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप जल्दी, उसके बाद फिर कहानी में आपको आगे लेके चलते हैं, डेरिवेशन करवाऊंगा पूरा। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चले सर, ओके, ये वाला फंडा क्लियर हो रहा है। अच्छा, टू अवॉइड डिपेंडेंस, इतना ज्यादा हम फ्रिक्शनल फोर्स पे डिपेंड ना करें, तो टू अवॉइड डिपेंडेंस ऑन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉर ऑब्टेनिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स द साइक्लिस्ट हैज टू बेंड अ लिटिल इनवर्ड्स। ठीक है भाई, जैसे वहां पे बैंकिंग ऑफ रोड्स में क्या हुआ था, अगर आप सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स के भरोसे रहते हो कि फ्रिक्शनल फोर्स ही है जो है वही करवाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो अगर एक बार फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हो गई चेंज, उसमें भी अगर कम हो गई फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू, तब तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको ढंग से मिलने वाला है नहीं, तो गाड़ी निकल जाएगी। ठीक है, अब क्या करा, अब यहां पे प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिले, तो वहां पे ना रोड्स को ही उठा दिया गया था। ठीक है, रोड्स की ही बैंकिंग कर दी गई थी कि भैया अब अगर कोई गाड़ी चलेगी इस रोड के ऊपर तब तो वो दरअसल झुकी रहेगी थोड़ा सा इनवर्स की तरफ, तो वहां पे काम करेगा बहुत ही शानदार तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, साइक्लिस्ट की बात हो रही है। ठीक है, साइक्लिस्ट क्या कर सकता है ना, अब जब इस बात का इल्म है, इस बात की जानकारी है कि हाँ भाई अगर प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तो उसके लिए ना उस वाले केस में रोड को ही बेंड कर दिया था, तो यहाँ पे साइकिल हल्का है, ठीक है, साइक्लिस्ट भी हल्का है, तो क्या कर सकते हैं, अगर साइक्लिस्ट खुद ही हल्का सा बेंड हो जाए टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, जैसे मान लिया अगर ऐसे निकल रहा है, ठीक है, ध्यान देना साइकिल पर ध्यान देना, मान लिया साइकिल अगर ऐसे निकल रही है ऐसे करके, तो अगर वो साइक्लिस्ट थोड़ा सा ऐसे ही बेंड हो जाएगा तो कितना शानदार रहेगा। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि अब वो हल्का सा बेंड हो चुका है टुवर्ड्स द सेंटर, तो प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा। और बस तुम्हें बस इसी बात से मतलब है कि भैया कुछ भी करो सेंट्रीपिटल फोर्स शानदार काम करना चाहिए, तो जी हाँ, साइक्लिस्ट बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी बड़ा आराम से काम करेगा, सही काम करेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, द साइक्लिस्ट हैज टू बेंड अ लिटिल इनवर्ड्स फ्रॉम हिज वर्टिकल पोजीशन, ऐसे था, ऐसे वर्टिकल पोजीशन, इससे हल्का सा ही, अच्छा उस तरफ था ना टर्न, तो उस तरफ की तरफ बेंड हो गया हल्का सा, तो उससे फायदा मिलता है। तो बाय इन डूइंग सो, अब ये आप डेरिवेशन में देखेंगे कि जैसे ही वो साइक्लिस्ट हल्का सा बेंड होगा ना, तो एक नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट है वो काम करना शुरू करेगा टुवर्ड्स द सेंटर, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, अब क्या क्या चीजें जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जरा उस पर फोकस कर लिया जाए। पहली बात है एम इज क्या है, एम इज द मास ऑफ द साइक्लिस्ट। ठीक है, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट व्हाइल टर्निंग। उसके बाद भाई जिस सर्कुलर पाथ की आप बात कर रहे हो ना कि यार सर्कुलर पाथ है, तभी तो मैं बात करूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो जिस सर्कुलर पाथ की आप बात कर रहे हैं उसका कुछ रेडियस भी होगा ऑब्वियसली, तो दैट रेडियस इज आर, और जितने एंगल से बेंड हो गया है दैट बेंडिंग एंगल इटसेल्फ इज थीटा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आया समझ की नहीं आया? पक्का? 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलें
ओके, डन 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 हो चुका है। अब आते हैं डेरिवेशन फॉर द मैक्सिमम सेफ एंगल ऑफ बेंडिंग। क्या होगा मैक्सिमम सेफ एंगल ऑफ बेंडिंग, वो जरा देख लिया जाए। तो भाई इसका पूरा सेटअप आप देख रहे हैं, देखो ये कर्व्ड रोड है, ये कर्व्ड रोड है, और यहां से आ रही है साइकिल, यहां से क्या आ रही है बेटा, साइकिल आ रही है। तो ये साइकिल का बस पहला वाला टायर दिखाया अपन ने और साइकिलिस्ट को दिखाया नहीं, ये इसका सेंटर ऑफ मास ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चाहे तो ऐसे करो या चाहे तो अब जैसा मैं करूंगा डायग्राम वैसे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये ऐसे सर्कुलर ट्रैक है ना जिसमें आ रहा है। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली साइकिल जो है ना वो ऐसे इस तरफ ही बेंड रहेगी। जैसे यहाँ पे क्या था भाई साहब, साइकिल ना उस तरफ बेंड हो गई थी, क्योंकि अब सेंटर जो है वो कर्वेचर जो है उस तरफ पड़ रहा था, साइकिल उस तरफ बेंड हो गई थी। अब क्या है कि साइकिल इस तरफ से आ रही है, तो फिर इस तरफ की तरफ जो है ना वो बेंड रहेगा हल्का सा। तो अब मैं इसका एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार दूं पहले, ये मैंने लगा दी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब देख क्या होने वाला है, अच्छे से फोकस करते हुए चलना। ये साइकिलिस्ट जो है वो हल्का सा बेंड रहेगा इस तरफ। जी सर बढ़िया। ठीक है, अब देखो भाई क्या है, ठीक है जी सर बढ़िया। अब देखो भाई क्या होता है कि इसका सेंटर ऑफ मास, ये साइक्लिस्ट का लिया अपन ने क्या, सेंटर ऑफ मास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक। जी सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक काम करेंगे, यहाँ पे ना थोड़ा सा अपन इसको रिजॉल्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा यार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, इस तरफ और इस तरफ। तो भैया यहाँ पे इस तरफ जो जा रहा है ना, ध्यान देते हुए चलना, गलती मत करना। ये इस तरफ इस तरफ इस तरफ, हाँ जी, इस तरफ जो जाएगा ना बेटा वो तो होगा इसका रिएक्शन फोर्स। ठीक है, ये इस तरफ जो जाएगा ना बेटा वो तो होगा इसका क्या, रिएक्शन फोर्स। तो इसका वेट नीचे काम करेगा। देखो भैया ये सेंटर ऑफ मास था, ठीक है, तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के दम पे अगर खेलूं, ठीक है, अगर मैं सेंटर ऑफ मास के दम पे खेलूं तो भैया ये रहेगा अपने पास में, बोले तो रिएक्शन फोर्स। ठीक है जी सर, रिएक्शन फोर्स को अपन ने लिख दिया है आर से। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है ना भाई कि जब मैं यहाँ पे चीज़ों को रिजॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, जब मैं यहाँ पे चीज़ों को रिजॉल्व करना स्टार्ट करूंगा तो उसका वेट काम करेगा नीचे mg। बोलो हाँ कि ना। जी सर सही बात है, इसका वेट नीचे काम करेगा mg, बिल्कुल सही बात है। यहाँ जाएगा इसका रिएक्शन फोर्स। ठीक है, अब जरा गौर करना, ये जो एंगल यहाँ पे आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा, ये जो एंगल आपको यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा होगा वो होगा थीटा। ठीक है, अब जब मैं इसको रिजॉल्व करने के लिए आगे बढ़ूंगा तो क्या होगा, जरा देखना बेटा, ये जब मैं इसको ऊपर रिजॉल्व करूंगा, ध्यान देते हुए चलना, फिर मैं इसको यहाँ पर भी रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। पहली बात तो ये रेजोल्यूशन हमारा है, तो जरा इसको पहले बनाओ इमेजिनरी। ठीक है, अब ध्यान देना कितने आराम से करेंगे अपन काम। यहाँ पे आर गया भाई, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो एब्सोल्युटली दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। अब जब मैं आर को रिजॉल्व करूंगा तो ऊपर अपने पास क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। ठीक है, तो ऊपर आर कॉस थीटा, और जब मैं यहाँ पे रिजॉल्व करूंगा तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। सही लग रहा है, सही लग रहा है, सही लग रहा है। तो आर कॉस थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक तो बिल्कुल भी नहीं है सर। ठीक है, अब जरा गौर करेंगे, आर को अपन रिजॉल्व कर चुके हैं पूरा का पूरा, इस तरफ हो गया आर साइन थीटा, वहां पे हो गया आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा mg के बराबर है, और जो आर साइन थीटा है जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते थे, जब मैं यहाँ पे रिजॉल्व किया तो वहां पे आता आर साइन थीटा, तो सेंटर भी तो उस तरफ ही है ना। तो ये जो आर साइन थीटा वाला कंपोनेंट है ना, दिस इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये जो आर साइन थीटा वाला कंपोनेंट है ये किसके बराबर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, mv स्क्वायर बाई आर के बराबर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसका पूरा डेरिवेशन स्टार्ट करता हूं, बस आप लोग ध्यान देते हुए चलेंगे अच्छे से। तो पहले भाई, पहले आर साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, जो यहां पे टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स काम कर रहा है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर, जहां पे दिस छोटा वाला आर इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर। यहाँ पे जो आर कॉस थीटा है ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, mg के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये रही आपके पास इक्वेशन नंबर 2। बस एक काम करना, यहाँ पे डिवाइड कर देना दूसरी वाली इक्वेशन को पहली वाली इक्वेशन से। ठीक है, तो डिवाइड, अच्छा पहली वाली को करो दूसरी वाली से, बिकॉज ऊपर साइन है और नीचे कॉस है, तो डिवाइड फर्स्ट बाई सेकेंड। जैसे अपन डिवाइड करेंगे
फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकेंड इक्वेशन को, तो आर से आर तो निपट जाएगा। तो साइन बाई कॉस क्या होता है बेटा, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और इसको डिवाइड करा अपन ने किससे, mg से, तो mg से डिवाइड करेंगे, m से m निपट जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर जी बचेगा। तो जो मैक्सिमम बेंडिंग एंगल है ना वो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर ओवर आर जी। तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर ओवर आर जी। इट्स एज सिंपल एज दैट। हो चुका है डन, डनाडन डन। जल्दी से इस पूरी कहानी का पहले स्क्रीनशॉट लेंगे। आया समझ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। tan थीटा इज इक्वल टू आ चुका है v स्क्वायर अपॉन आर जी। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये है अपने पास मैक्सिमम बेंडिंग एंगल। तो ये, अच्छा इसको लिख लो बेटा फट से कि r sin थीटा इज द सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर। कोई दिक्कत नहीं है, r sin थीटा इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ काम करने वाला फोर्स है, तो mv स्क्वायर बाई आर इज एज सिंपल एज दैट। चलें, तो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस वाला केस मेरे ख्याल से आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। बहुत ही आसान टॉपिक था, आरामदायक टॉपिक था। मेरे ख्याल से आपको पूरा एकदम लाइन बाय लाइन समझ में आ गया। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी उस एक्सटेंट पे, तो इस वीडियो पे जरा प्यार बरसाएं, इसको लाइक करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा इस वीडियो को फैला दो और इस खबर को फैला दो कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे फिजिक्स के प्लेलिस्ट के अंदर क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफें हैं या बुराइयां हैं या कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन को यूज करके अपनी सारी बातें मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है यार। हर एक कमेंट को हम देखते हैं कि अच्छा ये वाला कमेंट बच्चे का जेन्युइन कमेंट है, या फिर ये मजाक मस्ती में कहा गया, या फिर ये जैसा भी है, ठीक है। तो हम सारे कमेंट को बाकायदा एनालाइज करते हैं। अगर आपका फीडबैक जेन्युइन लगेगा तो उस पर काम किया जाएगा, उस पर काम होगा, दैट्स अ गारंटीड थिंग, ठीक है। तो चलिए अब क्लास करते हैं यहीं पे खत्म। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और इस वीडियो को देख के आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ने जो पढ़ाया वो सब समझ में आ गया, लेकिन यार लैंग्वेज बैरियर आ रहा है यार, ठीक है। प्रॉपर अगर हिंदी में हमें सब कुछ मिल जाए अच्छे से तो हम बेहतरीन तरह से समझ पाएंगे। अगर आपको ये फीलिंग आ रही है तो बेटा आपके लिए मैं बता चुका हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना। इतनी ही कंसिस्टेंसी के साथ जितना इंग्लिश मीडियम के चैनल पे कंटेंट डिलीवर हो रहा है, लगातार वीडियोस आ रही हैं, लाइव्स हो रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, इतनी ही कंसिस्टेंसी के साथ हिंदी मीडियम के चैनल पर भी सब्जेक्ट्स में पढ़ाई चल रही है। तो आपको बस जा करके सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए अब क्लास करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।